17 चैप्टर है, लूका की इंजील और उसका 17वां बाब और उसकी 13वीं आयत हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। फिर से सुनेगा लूका की इंजील और उसका 17वां बाब है और उसकी 13वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। कलाम मुक़द्दस का बड़ा सुना जाना हम सबके लिए वैसे बरकत है। आमीन। तशरीफ रखिएगा। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और रहीम और शफीक नाम में तमाम मेरे हाज़ी मोज़िज़ तमाम बहन भाई सबको सलाम। आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए और इन खूबसूरत घड़ियों के लिए हम अपने ज़िंदा खुदा के शुक्रगुज़ार हैं जो उसने हमें ये तौफ़ीक बख्शी कि हम अपने काम काज को छोड़कर या अपनी मसरूफ़ियत पर गालिब आकर उसके हज़ूर उसके चरणों में आ सकें और ताकि हम खुदा की हज़ूरी में ताज़गी खुशी बरकत राहत हासिल कर सकें और हम इससे उसके सारे फजल के लिए शुक्रगुज़ार हैं। बाइबल मुक़द्दस का ये हिस्सा जो मेरे लिए और आप लोगों के लिए खुदा ने आज हमें दिया है, बड़ा खूबसूरत हवाला है और इस वाक़या से इस सारे हवाला से आप लोग वाकिफ़ हैं। यहाँ पर जो आयत पढ़ी गई है और इसमें से मेरे और आप लोगों के लिए आज ख़ास एक जो मैसेज है, जो ख़ास आवाज़ है, वो ये है रहम की अपील। रहम की अपील। और क्योंकि हम देखते हैं कि आज इस बड़े ही अफरा तफरी के दौर में हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में है। कोई बीमारी से लड़ रहा है और कोई बेरोज़गारी से लड़ रहा है और कोई अपने बच्चों के नाफरमानी के रवैयों से और वो सामना कर रहा है और कोई रूहानी तौर पर गुनाहों में बुरी आदत का शिकार होकर और वो हालात से लड़ रहा है और कोई किसी भी तरह की बातों को लेते हुए हर इंसान हर एक घर में कोई ना कोई परेशान है और उन सारी परेशानियों से आज़ाद होने के लिए और उन उलझनों से निकलने के लिए हम अक्सर इंसान होने के नाते से ऐसे इकदाम उठा रहे हैं या उठाते हैं और जो कि हमारे लिए सरफराजी और कामयाबी का बायस नहीं बनते। इंसान के दफ़ा बहुत सारे ऐसे इकदाम उठा रहा है कि बजाय इसकी कि वो उन उलझनों में से निकले, बल्कि उल्टा उसमें वो और ज़्यादा फंसता चला जा रहा है। क्यों? इसलिए कि इंसान का जो तौर तरीका है, हमारा जो एक उन उलझनों में से निकलने का जो तरीका, जो सोच है, और वो जो सोच खुदा चाहता है वो नहीं है और जो हमें इन उलझनों से परेशानियों से हमें निकालने वाली जो हस्ती है, शायद हम उसकी तरफ रुख नहीं करते। तो आज की शाम, आज की रात खुदा खास तौर पर हमारा ध्यान, हमारा रुख जो है ऐसी तरफ लगाना चाहता है और जो कि हमारे लिए आज़ादी, बहाली, खुशी, शादमानी का बायस बन सकता है। आमीन आमीन। आज का हमारा जो मज़मून है इस हवाले में से वो ये है कि रहम की अपील। रहम की अपील। कुछ लोग ऐसे थे इस हवाला में, हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु ज़मीनी खिदमत में थे और उस दौरान कुछ ऐसे ख़ानदान के सरबराह भी कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शायद वालिदैन का बड़ा लाडला एक बेटा हो और हो एक ही, और वो भी कोढ़ की बीमारी में गिरफ्तार हो
اور وہ ایسے حالت میں رہتا ہے کہ جس میں وہ واپس اپنے گھر میں نہیں آ سکتا، وہ واپس اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ اپنا ریلیشن جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتا، اور صرف اب اس کے اندر ایک ہی امید باقی ہے کہ بس کون سا ٹائم ہے کہ جس میں میں مر جاؤں گا، اس کے علاوہ اس کے لیے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت کوڑ کی بیماری اس طرح کی بیماری تھی کہ اس کا کوئی اس وقت علاج نہیں تھا، اور جو بھی انسان اس کوڑ کی بیماری میں گرفتار ہو جاتا اور اس کے سامنے صرف ایک راستہ موت ہی موت ہے بس۔ اور اب ہو سکتا ان میں سے 10 یہ جو کوڑ ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں کہ جو گھر کے بچے چھوٹے ہیں اور ایک اس کی بیوی ہے اور بچے ہیں اور گھر میں شاید اس کا اور کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن اب وہ اس بیماری میں گرفتار ہو چکا ہے اور وہ کس طرح اذیت کی زندگی وہاں پر اذیت کے چند لمحات وہ بسر کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کے شاید ماں باپ بڑھاپے میں ہیں اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہے اور وہ ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اس بیماری کا شکار ہو گیا، پیچھے ماں باپ کا کوئی سہارا نہیں، وہ کس قدر اذیت کی زندگی بسر کر رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آج کی دنیا سے ہم ایسے سارے واقعات دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت بھی ایسے کچھ بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن اب وہ کیا لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے کٹ آف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی چند ہی دن چند مہینے ہوئے ہو اور ان دونوں میاں بیوی بڑا پیار ہو، اور اب اس کو کوڑ کی بیماری لگتی ہے، وہ الگ وہاں پر ہے، اس کے لیے یا اس کی فیملی کے لیے، اس کی بیوی کے لیے کس قدر اذیت کا لمحہ۔ اب دیکھیے، اب وہ ان کے درمیان کوئی امید نہیں، لیکن اچانک انہوں نے سنا کہ ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی طاقت جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے اور جو پیدائشی طور پر جو اندھے ہیں اور ان کو نظر دے رہا ہے، اور جو پیدائشی طور پر چلنا پسند نہیں کرتے، یہ چل نہیں سکتے اور وہ بھی اچھلا کودنا شروع ہو چکے ہیں اور ہر طرح کے بیمار شفا پا رہے ہیں۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی تو ان کے اندر ایک امید نے گھر کر دیا، ایک امید کی کرن ان کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور ساتھ اب کیا ہے، کاش کہ وہ ہستی، کاش کہ وہ ایسی طاقت ہمارے پاس بھی آئے اور ہمارا اس کے ساتھ میل ہو، ہماری اس کے ساتھ رفاقت ہو، ہمارا سامنا ہو، اور اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو یہ کوڑ کی بیماری تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کے اندر ایک امید جاگ اٹھی، اور اب وہ انتظار میں ہے ان لمحات، ان گھڑیوں کے۔ اچانک ان کے لیے وہی امید کی کرن اور خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ پتہ چلا وہ ادھر سے، اس راستے سے آج وہی ہستی گزر رہی ہے، اور اس کا نام یسوع ہے، کیونکہ جب چلا رہے ہیں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بتایا گیا ہے، پہلے سے خبر ہو چکی ہے اس کا نام کیا ہے، اس کی قدرت سے وہ کچھ واقف ہے، انہوں نے خبر کر لی ہے، اور اب جب انہیں پتہ چلا کہ ادھر سے وہ گزرا، اب دیکھیے، اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب وہ رحم کی اپیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر سے اس آیت کو پڑھیں گے۔ انہوں نے کنہوں نے، ان 10 کوڑیوں نے، جن کی ہم پہلے بات کریں، ان 10 کوڑیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دور کھڑے ہو کر، کہاں پر؟ دور کھڑے ہو کر۔ اب یہاں پر سے میرے ذہن میں ایک اور بات ہے، دیکھنا بعد میں اسے سیکھیں گے۔ دور کھڑے ہو کر، اور کیا کیا؟ وہ چلانا شروع کیا بلند آواز کے ساتھ، دھیمی آواز کے ساتھ۔ اب انہوں نے فوراً اپنی طاقت لگائی کہ یہی وقت ہے، شاید آج ہم نہ چلائے تو ہماری آواز ہمیشہ قریب آتی ہے۔ آج اگر ہم اپنی آواز کو بلند نہ کیا اور پھر شاید آج ہمیں یہ پھر موقع نہ ملے، پھر یہی ہے کہ ختم ہو جائیں گے اور قبر میں اتارا جائے گا۔ بلند آواز سے کہا، اے یسوع، کیا کہا؟ اس کا مطلب وہ یسوع سے واقف، اس کے نام سے واقف ہے، انہیں بتایا گیا ہے، وہ سن چکے ہیں، اور میں بھی
में भी कि उन्होंने यीशु को पहले देखा या यीशु से पहले उन्होंने नाम उसका सुना हो और बाद में उसको कबूल नहीं किया, तो हो सकता है कि वो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और अब उन्होंने कहा हाँ आकाश के आपको हमें मिल जाए, क्योंकि पहले तो हमने उसकी कदर नहीं की लेकिन अब हम उसकी कदर करेंगे। ये भी तो हो सकता है और हो सकता है इसमें से ऐसे भी हो। बुलंद आवाज से कहा ऐ यीशु, ऐ साहिब, यानी कि अब कितना एहतराम है, एक मुकाम उनकी जिंदगी में अब जो बन चुका उसका इजहार कर रहे हैं। क्या हम पर क्या कर रहे? रहम कर दे। जब बात है ना कोई अपील करता है रहम की, मतलब ये कि हमारे लिए कुछ कर, हमारे लिए कुछ, हम मजबूर हैं। जब रहम की अपील की बात आती है कि हम पर रहम कर, इसका मतलब ये है कि वो खास किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है और आप इस इन अल्फाज से ये इजहार कर रहे हैं कि हमें उस उलझन से, उस परेशानी से, उस दुख से, उस अजाब से निकाला जाए, बचाया जाए, छुड़ाया जाए। अब उन्होंने रहम की अपील की और जब उन्होंने रहम की अपील की और अब उस अपील में और उनकी आवाज में एक ईमान नजर आता है। ईमान नजर आता है कि जैसे जोर से चलाकर कहा ऐ यीशु, ऐ साहिब, इन दोनों अल्फाज से नजर आता है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखा है और यीशु मसीह को कबूल कर लिया है और यीशु मसीह की कुदरत को जान लिया और अपने दिल में उसको मकाम बख्शा है। आमीन। जब उन्होंने अपने इस चीज का इजहार किया, साहिब का जो कहकर बुलाया जा रहा है, तो यीशु की सताइश की जा रही है, उसको इज्जत दी जा रही है और इस इज्जत के बना पर अब उसने बाद में अपना मुद्दा पेश किया, यानी कि अपनी रिक्वेस्ट जो है और वो रख दी। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखा और उनकी आवाज में दर्द देखा, ईमान देखा, तो उस वक्त उसने उन्हें देखकर कहा जाओ अपने कहीं जाकर काहिनों को दिखाओ। यानी कि शायद तुम पहले खादमों से बड़े भागते थे। कई दफा ऐसे होता है ना, घरों में पानी चला जाता है तो उसे लड़के और को देखकर घर में से ऐसे चुका नहीं कैसे आए तो बाद इस दवा भी जो कार नहीं बढ़ दे, एक पादरी आ गया घर या बदरू आ गई हुई, ठीक है। लेकिन शायद ये भी उस वक्त काहिनों से, खादमों से भागते थे, लेकिन अब क्या है, यीशु मसीह ने कहा जाओ, उन्होंने को जाओ, कुछ तो बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं तो कहता लेकिन उन्होंने को जाना ताड़िया से लाजमी और जरूरी है। अब वो तो जाएंगे, हम तो बड़े मजबूर नहीं। कई दफा हम चुने के ऐसा पसंद नहीं करते, लेकिन कई दफा हालात ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें ऐसा करना पड़ता है। और आखिरकार उन्होंने कहा गया जाओ अपने कहीं जाकर काहिनों को दिखाओ। मैं मुख्तसर करते हुए अपने भाइयों बहनों, बुजुर्गों, अजीजों, बेटे बेटियों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुख्तसर ये कि जब उन्होंने रहम की अपील की है तो यीशु मसीह ने उन पर रहम कर दिया। यीशु मसीह ने उन पर क्या कर दिया है? रहम कर दिया है। सीखने की बात मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, ये है यहाँ पर कि हम कई दफा जोर पादरियों का देखते रहते हैं, पादरियों का जोर देखते रहते हैं कि कितनी जोर से ये दुआ करते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे गाते हैं, क्या कुछ करते हैं। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर ये है कि उन्होंने खुद रहम की क्या की है? अपील की है, कट रहम की अपील की है, खुदावंद यीशु मसीह के सामने रिक्वेस्ट की है। उसके बाद का जाओ आपने के जाकर ताई जाकर काहिनों को दिखाओ। मतलब ये है कि बेशक खादम एक आपका रहबर है, खादम आपको रास्ता दिखाने वाला है, खादम आपको सिर्फ एक वेद बताने वाला है और आपको एक तरफ चलाने वाला है, लेकिन ईमान आपका अपना है, ईमान आपका अपना है। याद रखना, पादरी ना तो आपके गुनाह माफ कर सकता है, ना पादरी साहब आपको शफा दे सकता है। पादरी साहब तो शफायत करता और आपकी रहनुमाई कर सकता है और शिफा, गुनाहों की निजात और हर तरह की बुका सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे यीशु मसीह के पास है। आमीन। इसलिए यहाँ पर उन्होंने किसी पादरी, किसी और के सामने अपील नहीं की। जरूर हो सकता उन्होंने कहा कि हमारे लिए दुआ की जाए, लेकिन रहम की
अपील उन्होंने यीशु मसीह के सामने रिक्वेस्ट की है, हम पर क्या किया जाए, रहम किया जाए और हमें इस अजाब से, हमें इस बीमारी से आज़ाद किया जाए। आज मेरे अजीज़ों प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ध्यान कीजिएगा, हम उस यहाँ से देखते हुए आज हमारे घरों में देखिए, थोड़ी देर के लिए देखिए, हो सकता है हम देखिए कि घर में से किसी ऐसी अज़ियत में टाइम हो चुका है, कुछ साल हो चुके हैं और औलाद नहीं है, और कई दफ़ा रिश्तेदार कोई और ताना ऐसा ना बाहर जाना 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 ऐसा नहीं गल कर देना कि आज ऐसे जाना जा दिल की कर गया, साड़ गया, की कर गया दिल। लेकिन इसकी बजाय कि उनको तसल्ली देना, उनकी दुआ करना, कई लोगों की आदत होती है कि ऐसी बात कर देना कि घर वाले जो है वो परेशान होकर बैठ जाते हैं। कितनी अज़ियत होती है, कितनी अज़ियत होती है कि जब घर में कई दफ़ा कोई घर का फर्द ही ऐसी बात कर दे, या कितनी प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब दूसरों के गोद में बच्चे देखते हैं और उस वक्त हम पर कितनी अज़ियत होती है। लेकिन छोड़े इन सारी बातों को, सिर्फ और सिर्फ यीशु को देखते हुए उसके लिए सामने रहम की अपील कर, जिसके पास औलाद भी है, जिसके पास शिफा भी है, जिसके पास सब कुछ है। आमीन आमीन। तो कई दफ़ा घरों में इस कदर हम अज़ियत में, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में जकड़े हुए होते हैं और हम शायद किसी दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। मत देखिए, सिर्फ यीशु को देखिए जो हम हमारी रहम की अपील को सुनता और जवाब देता है। बहुत से लोग कई दफ़ा बुजुर्गों के साथ लड़ते लड़ते कई साल बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, इधर दुआ कर इधर दुआ कर, लेकिन शायद वो खुद अपना दिल उसके लिए नहीं खोलते। आज़ाद उस वक्त होंगे जब कहेंगे यीशु तू मेरा तो मैं तेरा, ठीक है। इनके रहम की अपील जब उसके हुजूर करते हैं, इससे हमारा ईमान मजबूत होता है और इससे हम और ज़्यादा आगे बढ़ते और हुजूर पर गाल बाते और आज़ाद हो जाते हैं। आज इस जुमात में जो भी अजीज़, जो मेरी बेटी, जो मेरा बेटा, जो मेरा भाई, जो मेरी बहन किसी भी प्रॉब्लम में है, वो जानते हैं और आपसे पहले हमारा खुदा जानता है। वो आपकी सारी सिचुएशन से वाकिफ है। आपके बदन में बुखार है, आपके बदन में किसी भी तरह का रोग है, या आप बांझ हैं, या किसी भी तरह का रोग है, या आप बेरोजगार हैं, या घर में कोई प्रॉब्लम है, या आप दुखी हैं, या परेशान हैं, या आपका कोई अजीज परेशान है, और मेरी बेटियों बेटों मेरे भाइयों, आज खुदा यीशु से अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है और सिर्फ हमें जरूरत है कि हम उसके हुजूर रहम की अपील करें। क्या करें? रहम की अपील करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब अपनी जगह पर खड़े हो जाए।